सुनो, सब पक्षियों को ये सूचित किया जाता है कि अगले 2 दिनों में जंगल में भयंकर तूफान और बारिश आने वाली है। तो सभी पक्षी मिलकर अपना अपना घर मजबूत बना लें। अरे लाडो, लगता है इस बार गर्मी तो हमारी जान ही ले लेगी। हाँ मुनि, इस बार की गर्मी को देखते हुए मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा। इस बार तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घोंसलों में किसी ने आग ही लगा दी हो। मेरे को तो सुकून है, फिर भी मैं तो जाऊंगी और अपने स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाऊंगी जाकर। हाँ हाँ रेखा, अब किसी का नसीब तेरे जैसा नहीं है। तुम तो अमीर बाप की बेटी हो और हम गरीब। हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं है। ये सब इंसानों की वजह से हो रहा है। वो कैसे रानी मौसी? इंसान अपने स्वार्थ के लिए जंगल के सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में पेड़ ही एक ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन लेवल को संतुलन में रखती है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इससे कार्बन डाई। अरे रानी मौसी, कार्बन डाई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, वही, इतना तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा रानी मौसी, इतना सब कुछ आपको कैसे मालूम? इतना तो मैं भी YouTube पर वीडियो देख लेती हूँ। इसलिए हमें अब गर्मी से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, तभी हम जीवित रह पाएंगे। अब सब आपस में बातें करते करते अपने घर जाने की सोचते हैं। तभी वहां सेनापति उल्लू आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों को सूचित किया जाता है कि राजा जी ने सबको दरबार में बुलाया है। उनको कुछ जरूरी बात करनी है, तो टाइम से आ जाए। रानी मौसी, लगता है कि फिर से कोई मुसीबत आने वाली है। सारा का सारा काम हम पर ही आएगा। हाँ मुनि, अब राजा ने दरबार में बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। वहीं जाके पता चलेगा क्या बात है। अब थोड़ी देर बाद सारे पक्षी राजा के दरबार में आ जाते हैं। सुनो, सब पक्षियों को ये सूचित किया जाता है कि अगले 2 दिनों में जंगल में भयंकर तूफान और बारिश आने वाली है। तो सभी पक्षी मिलकर अपना अपना घर मजबूत बना लें। पर राजा जी, इतनी जल्दी हमसे मजबूत घर कैसे बनेगा? अरे तुम सब चिंता मत करो, मेरे सेनापति तुम्हारी मदद करेंगे मजबूत घर बनवाने के लिए। तुम जाओ और तैयारी करो। अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मुनि और लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू भैया, आपको पता है क्या कि अगले 2 दिनों में जंगल में तूफान आने वाला है? हाँ, मुझे तो पहले से पता था। मैंने ही बताया था राजा के सेनापति को। अच्छा, तो ये सब तुमने बोला था। चलो रे मुनि, यहाँ कहाँ इस काले की बातों में आ रही हो? हमें और डरा दिया फालतू में। अब मैं तो घर जाकर आराम से सोऊंगी और तुम लोग भी आ जाओ, कहाँ इसकी बातों में आ रही हो। अरे रानी मौसी, एक बार सुन तो लो। अरे जाने दो मुनि, वो किसी की नहीं सुनेगी। अच्छा कालू भैया, आपको पता है कि तूफान आने वाला है, फिर आपने अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी नहीं की।
कर रहा हूँ। मुनि लो चलो, मेरे साथ में दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो मुनि मेरा मटके का घर। अरे वाह कालू भैया, ये तो बहुत अच्छा है। पर आपने ये कैसे बनाया? हमें भी बता दो ताकि हम भी मटके का घर बना लें। मुनि, ये मैंने नदी के पास से गिल्ली मिट्टी लाकर बनाया है। तुम नदी के पास से ले आना मिट्टी, वहां मिल जाएगी। धन्यवाद कालू भैया। चलो री लाडो चिड़िया, हम भी चलते हैं। मिट्टी लाने हमारे पास टाइम कम है। अब उधर रानी मौसी आराम से घर में सो रही थी। मेरे को पागल बना रहे थे सबकी सब अच्छा हुआ मैं उनके बहकावे में नहीं आई, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती मजबूत घर बनाने के लिए। अब आराम से रहूंगी। अब मुनि और लाडो चिड़िया का मटके का घर भी बनके तैयार हो गया था। अब अगले दिन जंगल में तूफान आ गया और बारिश शुरू हो गई। बाबा, ये मेरा घर इतना हिल क्यों रहा है? लगता है सच में तूफान आ गया। अब रानी मौसी का घर टूट जाता है और वो बारिश में भीगने लगती हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से मुनि के घर जाना होगा। उसने तो मजबूत घर बनाया होगा। अब रानी मौसी मुनि के घर आ जाती है। अरे वाह मुनि, तुमने तो सच में शानदार घर बनाया है। पर क्या ये इस तूफानी बारिश को झेल लेगा क्या? रानी मौसी घर तो मजबूत ही बनाया है, पर इस बारिश को झेल पाएगा या नहीं ये नहीं पता मुझे। रानी मौसी और मुनि आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में कालू कौवा मुनि के घर आ जाता है। अरे मुनि, जब तक तूफान नहीं रुकता तब तक मैं यहाँ रह सकता हूँ। क्या मेरा घर तो इस बारिश को झेल ही नहीं पाया और टूट गया? हाँ कालू भैया, आप सब लोग यहाँ आराम से रहो। वैसे मुनि, मैंने भी मिट्टी से ही घर बनाया था और तुमने भी, फिर तुम्हारा घर इतना मजबूत कैसे है? कालू भैया, मैंने पहले लकड़ियों का ढांचा बनाया, फिर उस पर मिट्टी की छत बनाई। वाह मुनि, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तुम्हारी वजह से ही हम सबकी जान बच पाई है, नहीं तो इस बारिश में भीगकर ही मर जाते। अब सब आराम से सो जाते हैं। जालिम चील, छोड़ दे इन मासूम बच्चों को, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बड़ी आई मुझे मारने वाली। तू शुक्र मना कि आज मेरा पेट भरा है, नहीं तो तुम्हें भी खा जाता। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मिल तू कभी अकेले में।